फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देनी है। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो मुझे लगा कि वीडियो में बता देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। एक ही मैसेज बार बार आ रहे हैं। वो कौन सा मैसेज है कि मैम मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर दिया हूँ या कर दी हूँ, STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट मैंने नहीं फिल किया, क्या करूँ, कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, इस तरह का। मैं इस कास्ट से हूँ, क्या इसमें फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट जब आप बोलते हैं तो इसमें दो डिपार्टमेंट है वेलफेयर में। एक है पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, ठीक है, और एक है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। दोनों अलग अलग है, तो आप दोनों को एक ही समझ लेते हो। जैसे बहुत सारे फील की भी बातें कर रहे हैं कि हमारा फील डबल हो जाता अगर उसको हम भरते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग है ये अलग है, इसका फॉर्म अलग होता है, इसका एग्ज़ाम जो होगा इसका मेरिट अलग बनेगा। जैसे 102 नंबर मैथ्स में गया था कटअप, तो किसका गया था? पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग का गया था, तो वो अलग हो गया, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर उसको भरते हो तो नो डाउट फीस डबल होगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में फॉर्म भरने के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग एक ही में मर्ज कर दिया गया है, यानी दोनों को एक कर दिया गया है। जब एक ही वैकेंसी, आप सिंपल से ऐसे समझो, DSSB की वैकेंसी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। दिल्ली में बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी को ऐड करके एक एग्ज़ाम लिया जाता है DSSB। क्या सभी के लिए आप अलग अलग एग्ज़ाम देते हो? सभी के लिए आप फॉर्म अलग अलग भरते हो? क्या अलग अलग फी देते हो? नहीं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इन दोनों को मर्ज किया गया है, ठीक है। अब इन दोनों में अलग अलग आपको फॉर्म नहीं भरना है, आप एक ही फॉर्म भरोगे। उसमें टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, टिक करने का, कि आप केवल शिक्षा विभाग में जाना चाहते हो या आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जिसको STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट लिखा होगा, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो, हिंदी में लिखा होगा तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग लिखा होगा, क्या आप इसमें भी जाना चाहते हैं, ऐसे पूछता होगा। तो अगर आप शिक्षा विभाग में जाना चाहते हो तो आप शिक्षा विभाग टिक कर दो। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जाना चाहते हो तो आप उसको टिक कर दो। लेकिन आप दोनों चाहते हो कि भाई हमारा किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो आप दोनों को टिक कर दो। लेकिन अगर आप केवल और केवल SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट पे कर रहे हो टिक, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप शिक्षा विभाग भी टिक करो, क्योंकि SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जब रिजल्ट बनेगा तो रिजल्ट एक ही बनेगा, रिजल्ट अलग अलग नहीं बनेगा, कट ऑफ एक ही होगा, ठीक है। जैसे कि 94 जो कट ऑफ गया था बॉयज़ जनरल का मैथ्स में, TGT मैथ्स में, तो वो एक मैथ्स का कट ऑफ गया था, ठीक है। अब उसमें जो मेरिट में ऊपर में आते हैं उनको सीट के अकॉर्डिंग, यानी SC ST वेलफेयर में जितना सीट है तो उनको उतना ले लिया जाता है। मतलब मान लीजिए 10 सीट है तो हमने मेरिट में से ऊपर से 10 बच्चों को निकाल करके और इसमें डाल दिया और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह गए। तो इसके लिए फॉर्म कोई अलग से नहीं भरना है, फॉर्म एक ही भरना है, फ़ी भी एक ही लगता है और फी भी एक ही लगेगा, फॉर्म भी एक ही भरना है, एग्ज़ाम भी एक ही देना है, मेरिट भी एक ही बनेगा। लेकिन मेरिट में आप कहाँ हो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन डिपार्टमेंट में होता है। SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट किस में होगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपके रिजल्ट के सामने अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया, कोई ज़िला का नाम दे दिया, किस ज़िला में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप समझ लो कि आपका जो सिलेक्शन है वो शिक्षा विभाग में हो गया। अगर आपके रिज़ल्ट के सामने WSC ST लिखा रहेगा, मतलब कोई ज़िला नहीं दिया रहेगा, केवल लिखा रहेगा WSC ST, तो आप समझ लो कि W यानी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और इस बार तो क्या हुआ कि हम लोगों को बताने वाला भी कोई नहीं था कि WSC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं पता था।
जब ट्रेनिंग में गए तो पता चला। ठीक है, तो आप सभी लोगों को तो मैंने पहले से बता दिया है दोनों डिपार्टमेंट के बारे में, ताकि आप अपना देख सकते हो कि आप कहाँ कंफर्टेबल हो, आप कहाँ जाना चाहते हो। अगर आप SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते हो तो आप केवल शिक्षा विभाग को टिक करना। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हमने केवल शिक्षा विभाग टिक कर दिया, क्या हमें फिर से फॉर्म भरना चाहिए? नहीं, आपने एक बार फॉर्म भर दिया, हो गया, अब आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपने केवल शिक्षा विभाग टिक किया, फिर भी आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपको लगता है कि हमें जाना है SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में, लेकिन हमने केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट टिक किया, तो क्या फॉर्म भरना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप नहीं भी टिक किए हो और जब रिजल्ट बनेगा, आप मेरिट में ऊपर में आ जाओगे, तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो जाएगा। आप नहीं चाहोगे फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट आप ज़रूर टिक करना अगर SC ST भी कर रहे हो तो, क्योंकि अगर मेरिट में ऊपर नहीं आए भाई, नीचे भी आए, तो सिलेक्शन तो होगा, जॉब तो मिलेगी। तो इसलिए आप दोनों टिक करना। अगर आप SC ST में नहीं जाना चाहते हैं तब आप शिक्षा विभाग का केवल टिक करना बस। तो ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया और मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ। तो आप सभी लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो और नए लोग चैनल से ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है, और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पीछे के वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। हर चीज़ पर मैंने वीडियो बनाया है, बताया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने 2-3 वीडियो में दे दिया है, और इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार मैं कल से देख रही हूँ कि बार बार आ रहा है। तो कोई अलग से फ़ी यहाँ पर नहीं है। कौन सा? किसमें? ST SC वेलफेयर और एजुकेशन, इन दोनों को कंबाइन किया गया है, इसलिए इन दोनों में जाने के लिए कोई अलग से फ़ी नहीं है, एक ही फ़ी है। ठीक है, अगर BC OBC की बात करें तो वो अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को आप अलग करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग अलग है और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग अलग है। जब इन दोनों को अलग अलग आप समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा। अब इन दोनों डिपार्टमेंट में से जो एक डिपार्टमेंट अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, ये हमारे एजुकेशन विभाग यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, उसके साथ मर्ज है। और जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, ये मर्ज नहीं है। ठीक है, इसका अलग मेरिट बना था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है, ये हमारे शिक्षा विभाग के साथ मर्ज है, इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है, एक ही एग्जाम होगा, एक ही मेरिट बनेगा और मेरिट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप सभी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन अब आप सभी लोगों के नहीं आएंगे। और आप सभी लोग मदद कीजिए उन लोगों का जो अभी इस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, या जिनका इस तरह का क्वेश्चन है, आप उन्हें शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो वीडियो को अच्छे से देख करके समझ सके। और लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। एक ही चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मुझे एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप उसको मतलब वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को एंड तक बने रहने के लिए। और लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जंग जारी रखिए, सिलेक्शन पक्की होगी, जीत आपकी होगी। अगर आप जिद्दी बनेंगे तो आप जीतेंगे। तो जीतना है तो जिद करो, जिद पर अड़ना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ये जिद आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।